टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, इसका कुछ मुख्य प्रत्यय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम लोग इसका प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम इसके बारे में, जब तक हम इसके कुछ प्रत्यय जो है स्कीमा, स्कीम्स, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सब का कंसेप्ट हम नहीं समझेंगे तब तक हमें संज्ञानात्मक विकास का अवधारणा जो है, इसका कंसेप्ट जो है समझ में नहीं आएगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप जीन पियाजे को बाइकआउट करके नहीं चल सकते हैं, जीन पियाजे को छोड़ करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है, ये जीन पियाजे से जो ये संज्ञानात्मक विकास का टॉपिक है ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, और जीन पियाजे जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने बच्चों के विकास को अवस्थाओं में बांट करके अध्ययन किया, और उस अवस्थाओं को इन्होंने नाम दिया संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम लोग मानसिक विकास या बौद्धिक विकास के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों चलिए, जो भी पढ़ेंगे सभी होगा एनसीईआरटी बेस्ड। तो जितने भी स्टूडेंट सेशन में नए होंगे वो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और जितने भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो भी तैयारी करते हैं सीटेट का, वो स्पेशली सीटेट आप लोगों को थंबनेल और टाइटल में दिख गया होगा दोस्तों। तो आज जो हमारा होगा वो होगा टॉपिक 5, जो हम लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है सीटेट के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक था हमारा डेवलपमेंट विकास, सेकेंड था हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, थर्ड था हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी अनुवंशिकता एवं वातावरण, फोर्थ था हमारा सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। तो दोस्तों, सोशलाइजेशन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सामाजिकरण की अवस्था, प्रक्रिया, सामाजिकरण क्या है, ये सभी आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। सभी शॉर्ट और एकदम निचोड़ दिया गया है। 20 से 25 मिनट में आपका एक टॉपिक खत्म, 20 से 25 मिनट में आपका एक टॉपिक खत्म। यानी अभी तक हम लोग 4 सेशन किए हैं, वो चारों सेशन अगर 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय दीजिएगा तो वो आपका चारों सेशन पे कवर हो जाएगा, यानी 5-6 मार्क्स का आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, जो बातें आपको लगे कि हमें नोट करने चाहिए वो हमें बताइएगा, रुका देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप खुद से जो नोट्स क्रिएट कीजिएगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम टॉपिक 5 जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों देखिए, पहले तो हम आपको ये वर्ड को तोड़ करके बताएंगे, संज्ञानात्मक और विकास। तो दोस्तों देखिए, विकास तो डेवलपमेंट होता है, ये आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, यानी वूम टू टूम, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये चलती रहती है। गर्भावस्था के दौरान जब से बालक भ्रूणावस्था में होता है, वहाँ से जो उसका विकास स्टार्ट होता है, वो जब तक कि मर न जाए तब तक का उसका विकास होते रहता है। तो ये हम पढ़े हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो विकास का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब आपके सामने नया वर्ड आया है संज्ञान। तो दोस्तों, अगर स को अगर हटा दिया जाए आगे से तो ज्ञान आता है। तो ज्ञान के बारे में आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो कुछ भी अपने दैनिकचर्या में, दिनचर्या में जो कुछ भी काम करते हैं उसमें ज्ञान का अहम भूमिका होता है। तो जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही होता है मानसिक विकास, इसे कहा गया है। और संज्ञानात्मक के संदर्भ में क्या क्या आता है पहले इसे हम समझेंगे, तब जाकर के आपका टोटली आपका समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पहले हम आपको बतलाते हैं कि अगर आप लोग किसी चीज को सीखते हैं तो किस प्रकार से सीखते हैं, सीखने के दौरान किस प्रकार से सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो सोचने के दौरान किन किन प्रक्रियाओं से होकर के आप गुजरते हैं,
उसके बाद जो काम को आपको करने में आनंद आता है उस काम को आप करते हैं और जितना भी संसार में वस्तु है उसे खुद से करके सीखते हैं। तो उस सीखने के दौरान जिस जिस परिस्थितियां से जिस जिस आयु के अनुसार होकर के गुजरते हैं वही हमें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पढ़ना है। तो ध्यान से आप लोग सुन लिए होंगे। तो चलिए अब हम आपको विषय वस्तु की ओर लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, संज्ञान का मतलब होता है, संज्ञान का संबंध है ज्ञान प्राप्त करना या जानने की प्रक्रिया से। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपके लिए ये खुद का नोट्स क्रिएट करने के लिए हम ये विधि अपनाए हैं, नहीं तो हम केवल हेडिंग लिख करके और आपको क्या करते थे, समझा सकते थे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा कि संज्ञान का संबंध होता है आपका ज्ञान प्राप्त करना या जानना, यानी किसी चीज के बारे में आप ज्ञान प्राप्त किए हैं, किसी जगह से आप जानकारी इकट्ठा किए हैं, तो आप में, आपके मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चीजें का आगमन हुआ, बना, उसे ही हम लोग कहते हैं संज्ञान। तो दोस्तों संज्ञान का संबंध भी है स्कीमा से, जिसे नॉलेज कहा गया है, पॉकेट ऑफ नॉलेज। तो ये जो हम आज जितने भी प्रत्यय हैं संज्ञानात्मक विकास का वो चर्चा करेंगे। हर ईयर सीटेट में क्वेश्चंस पूछा जाता है खास करके इस टॉपिक से, संज्ञानात्मक विकास टॉपिक से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए हम पहले बता चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कहते हैं। तो इसमें मानसिक प्रक्रिया यानी आपका मेंटल प्रोसेस जो है, आपके मन में किस किस चीज का प्रोसेस चल रहा है। जैसे आप अपने मस्तिष्क में चिंतन करते हैं किसी चीज के बारे में, उसके बाद समस्या आती है तो उसका समाधान करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, ये सभी जो है आपका मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ये सभी आपका मानसिक प्रक्रिया में शामिल है। और संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कहा गया है, इसे बौद्धिक विकास भी कहा गया है। और ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो आप लोग जानते होंगे कि जीन पियाजे जी जो थे वो आपके स्विस मनोवैज्ञानिक है, यानी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों जीन पियाजे के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी इनका जो 4 स्टेज दिया गया है उस वीडियो में। अभी हम केवल संज्ञानात्मक विकास का प्रत्यय जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें इसका कंसेप्ट डेवलप हो जाए और सीटेट में एक भी क्वेश्चन न छूटे। अब देखिएगा, अब संज्ञान यानी संज्ञान का मतलब क्या होता है, संज्ञान किस किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी चीज के बारे में आप जानकारी इकट्ठा किए तो वो भी आपका संज्ञान हुआ। आप अगर कंसंट्रेट किए, आपका कंसंट्रेशन एक जगह हुआ, किसी चीज पे ध्यान केंद्रित किए, उसके बाद किसी चीज को याद किए, संकेत किए किसी चीज को डिनोट करने के लिए। तो ये जितना चीज जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ये सभी जो है आपका संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग ही आता है, यानी मानसिक विकास के अंतर्गत ही आता है। जिसका संज्ञानात्मक विकास अच्छे तरीके से हो चुका होता है वो किसी चीज को अच्छे ढंग से करता है और उस चीज को अच्छे ढंग से करने के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, उस अच्छी योजनाओं को फॉलो करता है, उस योजना में ध्यान देता है और योजना जो है लचीला बनाता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। तो ये सभी जो है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। अगर इसे आप लोगों की भाषा में कहा जाए दोस्तों, तो अगर आप जो कुछ भी करते हैं अपने दैनिक चर्या में, दिनचर्या में, जो एक पाठचर्या के अकॉर्डिंग होता है, यानी दिन भर में जो काम होता है उसका एक पाठचर्या होता है, कैरिकुलम होता है। तो इसमें आप जो कुछ भी करते हैं वो आप सभी संज्ञान के अकॉर्डिंग ही करते हैं, यानी आप अपने नॉलेज के आधार पे ही किसी चीज को करते हैं। तो ये सभी आप लोग संज्ञान का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसका कुछ और मेन पॉइंट जो है इस। तो ये तो आप लोग जान रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास को ही मानसिक विकास या बौद्धिक विकास के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चंस कैसे पूछेगा सीटेट में कि बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांट करके अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो गाइस संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांट करके अध्ययन किए हैं आपके स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे।
तो जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए उसे मानसिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और बौद्धिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बालक में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना, यानी आप कहीं से भी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, ग्रहण किए हैं, किसी चीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुआ है और उसके ऊपर अगर आप चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करने के बाद क्रमिक रूप से आप उस चिंतन को इस लायक बना देते हैं कि आपको विभिन्न परिस्थितियों में भी, यानी विभिन्न सिचुएशन में भी, कठिन से कठिन सिचुएशन में भी जो समस्याएं आती है उस समस्या का आप आसानी से समाधान कर लेते हैं, तो ये हुआ आपका संज्ञानात्मक विकास। यहाँ नीचे दिया गया है, आप लिख लीजिएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करके भी, नजर यहाँ पे नहीं होगा, विभिन्न परिस्थितियों में भी इसका प्रयोग करके भिन्न भिन्न तरह के समस्याओं का समाधान करना, भिन्न भिन्न तरह के समस्याओं का समाधान आसानी से कर लिया जाता है, तो उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि ये सब क्या है, कैसे सीटेट में हमसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं संज्ञानात्मक विकास से। तो दोस्तों आज आप लोग संज्ञानात्मक विकास का डर माइंड से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आपको कभी भी ये सब पॉइंट गलत नहीं होगा। चलिए, संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण प्रत्यय, यानी इनका प्रत्यय कहने का मतलब कि इनसे जुड़ा हुआ कौन कौन सा चीज है। संज्ञानात्मक विकास का कंसेप्ट हमें कब क्लियर होगा, यानी इसके जो पार्ट बटे हुए हैं, इनके जो कुछ मुख्य बिंदुएं हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट है मानसिक संरचना, यानी मेंटल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों देखिए, बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय, हम पहले सामाजिक रंग जब कल पढ़ाए थे उसमें बता चुके हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो न ही वो सामाजिक होता है और न ही वो असामाजिक होता है, वो क्या होता है, एक जीवित प्राणी होता है। तो जब वो जीवित प्राणी होता है तो उस समय वो ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं देख चुका होता है। जब वह आँख खुलता है उसके सामने जो चीज़ दिखती है, जैसे ही बालक उस चीज़ को देखा, उसके मस्तिष्क में, उसके मन के यानी दिमाग में, उसके मन के अंदर उसकी एक संरचना बन गया। संरचना यानी स्ट्रक्चर बन गया। फिर है, ये तो देखने से हो गया। अगर वो किसी चीज़ को सुना, जैसे मान लीजिए कि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के कुछ समय बाद जब बालक कुछ बोलने सा लग जाता है, तो वो बोलता कैसे है, ऐसा थोड़ी है कि मेमोरी में डाउनलोड करके उसके माइंड में हम लगा दिए, नहीं। वो सुना कि पापा को पापा बोला जाता है, मम्मी को मम्मी बोला जाता है, दादा को दादा बोला जाता है और भैया को भैया बोला जाता है। वो उसके घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा जो सुना, उस सुने हुए चीज उसके मन के अंदर बैठ गया, यानी मन में उसके जाकर के सेट हो गया और उसी चीज को वो बाहर प्रकट किया और उसके माइंड जो हुआ ब्रॉड होते चला गया। वो सभी चीज को सीखते सीखते सभी चीज को, जैसे एज अ डिक्शनरी, जैसे हम लोगों को पहले पॉकेट डिक्शनरी होती थी, किसी चीज को बोलने में अगर कठिनाई होती थी तो पॉकेट डिक्शनरी का सहारा लेते थे। लेकिन अब क्या है कि अब हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं किसी चीज को, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में सभी सेंटेंस का संरचना बन चुका है। मानसिक संरचना जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो किसी चीज को देख करके, सुन करके, समझ करके, उस चीज के बारे में चिंतन मनन करके जो एक्सप्लेन करते हैं, यही होता है हमारा मानसिक संरचना। जैसे अगर कोई घटनाएं वारदात होती है तो क्या वकील क्या बोलता है या थानेदार क्या बोलता है कि यह एक सोची समझी साजिश है, यानी पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया था कि किस तरीके से इस काम को करना है। जैसे अगर कोई रॉबरी करता है, बैंक लूटता है, डकैती करता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता होगा कि किस समय हमें रॉबरी करना है, किस समय किसको मारना है। अगर टीचर पढ़ाने के लिए भी विद्यालय में आते हैं तो वो माइंड सेट करके आते हैं कि आज हमें इस टॉपिक पे पढ़ाना है, और वहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए उनका जो मानसिक संरचना है वो झट से बन जाता है कि बालक अगर इस परिस्थिति में इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ कराया जाए कि बालक किसी भी तरीके के सिचुएशन में पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो यही होता है मानसिक संरचना। बहुत ज़्यादा दे दिए एग्जाम्पल, इतना नहीं देना चाहिए क्योंकि सीटेट जो है इतना नहीं पूछता है, बट
अगर आप सीख लिए हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप किसी और को भी समझा सकते हैं। इसका ट्रू पॉइंट यही था कि जन्म के बाद व्यक्ति जो कुछ भी देखता, सुनता, समझता है, उससे उसकी मानसिक संरचना का विकास होता है। जैसे अगर उसे फोन दिखलाए तो फोन की संरचना का विकास हो गया, टीवी देखा तो समझ गया कि इस प्रकार का टीवी है। किसी दूसरे के घर पे जाएगा तो वो अपने डिक्शनरी नहीं निकालेगा कि यहाँ पे हमें क्या बोलना है, वो टीवी को देखते ही बोलेगा कि अच्छा ये तो मेरे घर में भी यह टीवी है, इसी तरीके से मेरे यहाँ पे भी कार्टून फिल्म जो भी चलता है वो चलता है। तो ये हुआ आपका मानसिक संरचना, जिसे मेंटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब है स्कीमा। दोस्तों क्वेश्चन आपको हमेशा कंफ्यूजन में डालता है, दिखलाते हैं पहले आपको हम डिस्प्ले पे। स्कीमा और स्कीम्स, ध्यान से सुनिए। आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी ज्ञान बना है, जो नॉलेज क्रिएट हुआ है, नए ज्ञान या पुराने ज्ञान या कोई आपके मस्तिष्क में जो एक्सपीरियंस है, वो सभी चीज आपने कहीं ना कहीं से सीखा है, ठीक है। तो ये जितना भी सीखे हुए चीज आपके दिमाग के अंदर है, उसे हम लोग साधारण भाषा में ज्ञान कहते हैं, और मनोविज्ञान की भाषा में स्कीमा कहते हैं, यानी पॉकेट ऑफ नॉलेज कहते हैं। जैसे कि मानसिक संरचना के आधार पर किया गया व्यवहार स्कीमा कहलाता है। यानी आपके मन के अंदर एक स्ट्रक्चर बन गया है कि यह फोन है, ठीक है। फोन देखा बालक के अंदर, बालक के मन में फोन का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, तो बालक उस फोन को देख करके जान जाएगा कि अच्छा ये फोन जो है, इससे वीडियो चलता है, इससे कॉलिंग होता है, इससे फोटो लिया जाता है। तो अपने मानसिक संरचना के आधार पर जो व्यवहार आपके सामने प्रकट किया, यानी उसके मन के अंदर जो स्ट्रक्चर बना है, वो ऐसा व्यवहार अगर आपके सामने किया तो समझ लीजिए कि वह स्कीमा है। और दोस्तों स्कीमा भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, और यही जो बदलता है स्कीमा, इसी में आपका आता है अनुकूलन, आत्मसातीकरण और समायोजन। तो वो नेक्स्ट जैसे ये स्कीम्स खत्म होगा उसके बारे में चर्चा होगा, लेकिन अभी थोड़ी सी झलक जान लीजिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं, और ये हम नहीं, ये स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है कि बच्चे जो है सक्रिय जिज्ञासु होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट भी बोले हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं, खुद से खोज करके सीखते हैं। ये सभी जीन पियाजे के द्वारा कहा गया कथन है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं कि नन्हे बच्चे को नन्हे मनोवैज्ञानिक किसने बोला, तो जीन पियाजे। बच्चे को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में कौन देखा है, तो जीन पियाजे। बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु कौन बोला है, तो जीन पियाजे। नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो अब है कि स्कीमा भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। जैसे कि हमारे अंदर स्कीमा बना है कि 2 जोड़ 2 बराबर 4, ये हमारे अंदर जोड़ का स्कीमा बन गया। तो हम जब जोड़ अच्छे तरीके से सीख लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे, तो फिर हमारे अंदर एक नई स्कीमा बनेगा। जैसे देखिए स्कीमा तो एक बार बनता है, लेकिन बार बार इसमें क्या होता है, बदलाव होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। जैसे अब हम जान गए कि ये 2 है, फिर हमें टीचर सिखाएंगे कि 2 - 1 बराबर 1, तो यहाँ पे घटाव की स्कीमा बन गई हमारे अंदर। तो यही है कि स्कीमा जो है समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। तो स्कीमा तो समझ गए, अब बात आती है स्कीम्स की। देखिए, तो हमारे अंदर जो ज्ञान बना वो हुआ स्कीमा, और ज्ञान जो बना, उस ज्ञान के आधार पे जब हम कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तो उस कार्य को करने में जितने भी सामग्री का हमें यूज होता है, जितने तरीके का यूज करना होता है, उसे स्कीम्स कहा जाता है। ये हुआ आपका मनोविज्ञान के भाषा में। अगर आपको ऐसे समझना है, तो आप अगर भोज खाने जाते हैं तो किन्हीं रास्ते में आपको मिलते हैं भोज खाने वाले व्यक्ति या आपके कोई फ्रेंड्स, तो उससे क्या पूछते हैं कि अच्छा बतलाइए कि भोज में क्या क्या स्कीम है, यानी वहाँ पे आपका स्कीमा बना हुआ है, भोज में जाकर के खाना है। अब आपको एक पता करना है कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज को खिलाया जा रहा है, यानी क्या क्या है खाद्य सामग्री, वहाँ पे क्या क्या है, पेय सामग्री में पानी के अलावा कुछ और मिल रहा है या नहीं। तो ये होता है स्कीम्स। तो दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बात आता है अनुकूलन। अनुकूलन को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन बोला जाता है दोस्तों। अनुकूलन को एडेप्टेशन। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अनुकूलन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वातावरण के साथ स्वयं का ढालना, यानी स्वयं को अनुकूल कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। अगर बारिश आ गया तो आप रेनकोट को पहन करके बाहर निकले, तो ये हुआ वातावरण के साथ आप अपने आप को ढाल लिए। अगर
सर्दी का मौसम है तो आप जो है वूलन कपड़े का प्रयोग किए। तो ये हुआ कि वातावरण यानी सिचुएशन के अनुसार आप अपने को उस सिचुएशन में ढाल लिए। तो दोस्तों अनुकूलन आप तभी समझ सकते हैं जब इसके आप दो उप प्रक्रियाएं को समझिएगा। एक है आत्मसातीकरण, दूसरा है समायोजन। तो दोस्तों देखिए, आत्मसातीकरण में एक ही बात है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नई जानकारी को ग्रहण करना। आप लिख लीजिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान प्राप्त करना या नई जानकारी जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन में क्या है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान बनाना। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके यानी चेंज इन स्कीमा, इसमें है स्कीमा में कोई चेंजिंग नहीं, जो है वो ग्रहण कर लिया, वो आत्मसातीकरण। और जो स्कीमा बना हुआ है उसमें अगर आप चेंजिंग किए हैं और चेंजिंग करने के बाद जो नई स्कीमा क्रिएट किए हैं उसे हम लोग कहते हैं समायोजन। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बालक को बिल्ली दिखा, कोई जानवर दिखा, उसे आप बतलाइएगा कि देखो बाबू ये जो है बिल्ली है, तो बालक सोचेगा कि इसके पास 4 पैर है, 1 पूंछ है, 2 आंख है, ये भूरी रंग की होती है, ठीक है। उसके अंदर एक स्कीमा बन गया बिल्ली का। फिर कुछ समय के बाद उसे एक कुत्ता दिखा भूरे रंग का ही, ठीक है, या उजला टाइप का या किसी भी रंग का कुत्ता दिखा, तो वहां पे बालक जो है कुत्ता न कह करके उसे भी बिल्ली कह रहा है। तो यहाँ पे बिल्ली कह रहा है कुत्ता को भी, यानी उसके अंदर जो पहले से जो स्कीमा बना हुआ है कि 4 पैर, 1 पूंछ, 2 आंख और भूरी रंग का जो जानवर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ली। तो कुत्ता को जब वह बिल्ली कह दिया तो उसका मतलब है कि बालक आत्मसातीकरण किया है, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर नई जानकारी प्राप्त किया है। फिर उसे आप बतलाइएगा कि नहीं, यह जो है कुत्ता है, यह बिल्ली नहीं है, यह जानवर का एक प्रकार है। जानवर कई प्रकार के होते हैं और उसके हम लोग 2 प्रकार में बांट करके है, एक जंगली और एक पालतू। तो दोस्तों जब बालक यह समझेगा कि जानवर विभिन्न तरीके के होते हैं, ये कुत्ता है और ये बिल्ली है, जब वह जानवर की स्कीमा में चेंजिंग किया, परिवर्तन किया, तो इसे हम लोग कहेंगे समायोजन, एकोमोडेशन। तो दोस्तों अब टाइप करके बताइएगा, समझ गए होंगे तो ये टाइप कीजिएगा, नहीं समझे हैं एक और एग्जांपल लीजिए, बहुत अच्छा और शॉर्ट एग्जांपल, मात्र 1 से 1.5 मिनट में। जैसे बालक, छोटे जो बालक होते हैं अपनी मम्मी को मम्मी कहते हैं किस आधार पे, कि हमारी मम्मी साड़ी पहनी हुई है। तो बालक हर साड़ी पहने हुए माँ को अगर मम्मी बोल दिया तो समझ लीजिए कि वह बालक में आत्मसातीकरण का गुण है, क्योंकि वो जो है पुराने स्कीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया, उसके आधार पे ही वह वर्क कर रहा है, उसके आधार पे ही वह ज्ञान क्रिएट कर रहा है, ज्ञान को सृजन कर रहा है। फिर बालक में जब समझ आएगा कि हर साड़ी पहने हुई औरत हमारी मम्मी नहीं हो सकती, कुछ आंटी भी हो सकती है, कुछ दादी भी हो सकती है, कुछ मामी भी हो सकती है, कुछ भाभी भी हो सकती है, कुछ बुआ भी हो सकती है। तो ये हुआ उसका समायोजन यानी एकोमोडेशन। तो आप एक कीवर्ड आपको देते हैं, लिख लीजिए, क्वेश्चन अगर आएगा कि निम्न में से आत्मसातीकरण कौन है, तो आत्मसातीकरण होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान बनाना। लिख लीजिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान बनाना, नई ज्ञान ग्रहण करना या बनाना, नई ज्ञान ग्रहण करना लिख दीजिए, अच्छी होगा, ग्रहण करना। ये हो गया आपका आत्मसातीकरण। अब बात आता है आपका समायोजन का। तो समायोजन में क्या है कि स्कीमा में चेंजिंग होगा, इसमें पूर्व ज्ञान में बदलाव होगा। पूर्व ज्ञान में बदलाव क्या होगा, पूर्व ज्ञान में बदलाव होगा। बदलाव करके जो आप नई ज्ञान प्राप्त करेंगे उसे हम लोग कहते हैं समायोजन। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बचा हुआ है आपका मात्र 2, साम्य धारण, जिसे संतुलन भी बोला जाता है, इक्विलिब्रेशन। दोस्तों इक्विलिब्रेशन, अगर ब्रेशन हटा दिया जाए तो इक्वल आता है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, यानी संतुलन करना। तो आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच अगर बालक संतुलित, अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करता है तो ये होता है आपका साम्य धारण, जिसे संतुलन बोला जाता है, इक्विलिब्रेशन बोला जाता है।
जैसे पहले बालक हर जानवर को बिल्ली बोला, हुआ आत्मसातीकरण। फिर बालक बोला कि नहीं, हर प्रकार के पशु जो है बिल्ली ही नहीं होता है, कुछ गाय भैंस और कुत्ता भी होता है। तो ये दोनों में अगर बालक में संतुलन बैठ गया, अपने आप में इक्वल कर लिया नॉलेज को, तो वो होता है आपका साम्य धारण। अब है विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों केंद्रीकरण का मतलब होता है एक मिडिल पॉइंट, और विकेंद्रीकरण का मतलब इधर उधर जिधर इधर डाइवर्जेंट हो गया, कब ये हो गया। तो डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण को डिसेंटरिंग, सेंटरिंग अगर सेंटर से सूचित किया जाए तो सेंटर का मतलब होता है एक, और डिसेंटरिंग का मतलब अनेक, यानी एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग रूप में सीखना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो दोस्तों आज का सेशन खत्म हुआ। अब कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए इस नोट्स का तो वो टेलीग्राम फेसबुक जुड़ जाएंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करेंगे, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे। चलिए धन्यवाद, सेशन को एंड करते हैं। और आज आपका टॉपिक नंबर 5 चला था संज्ञानात्मक विकास। चलिए।